चलिए दोस्तों, आज हम जीके सीरीज थर्ड लाए हैं, जिसमें शुंग राजवंश एवं कौरव वंश को एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे, जो आपको एयरफोर्स, एनडीए, आर्मी, नेवी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आप यदि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन न किए होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर ज्वाइन किए होंगे। इस सीरीज का लाने का मकसद मेरा यही है कि आप अपने तैयारी को परखिए कि आपका तैयारी किस लेवल का हुआ है। इस सीरीज में आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट का, मान लीजिए मैं क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन बोला, तो आपको ऑप्शन में देखकर आप अपने आप को परखना है कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। और जब मैं आंसर बोलूं तो आप अपना जांच कर लीजिए कि आप सही आंसर दिए कि नहीं, और अपने आप को परख भी लीजिएगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट में है पुष्यमित्र, सेकेंड में देवभूति, थर्ड में है वासुदेव और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्यमित्र। देखिए, जो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र शुंग उसका पूरा नाम है, इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की 1885 बीसी में और मगध पे शुंग राजवंश की नींव डाली। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया। और देखिए, शुंग वंश का शासनकाल आपका जो है 185 बीसी से 83 बीसी, यानी कितना वर्षों तक शासन किया? 112 वर्षों तक शासन किया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर। शुंग वंश कुल कितने वर्ष तक शासन किया? फर्स्ट ऑप्शन आपका है 13 वर्ष, थर्ड है 12 वर्ष, 115 वर्ष, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 13 वर्ष, सेकेंड है 115 वर्ष और थर्ड है 112 वर्ष और फोर्थ है 116 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 112 वर्ष। देखिए, 185 में हत्या किया, तब शुंग वंश की स्थापना हुई और 73 बीसी तक शासन किया सब, तो कितना हो गया? 112 वर्ष होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 112 वर्ष। इतना क्लियर हो गया। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, शुंग वंश जो है, शुंग वंश, इस वंश को हम ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। शुंग वंश की राजभाषा क्या थी? फर्स्ट है संस्कृत, सेकेंड है पाली, थर्ड है प्राकृत, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। सही उत्तर होगा इसका संस्कृत होगा। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। शुंग वंश शासकों की राजधानी कहाँ थी? आपका फर्स्ट ऑप्शन है विदिशा, सेकेंड है पाटलिपुत्रा, थर्ड है कलिंग, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। थी इसका सही उत्तर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन विदिशा। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। विदिशा मध्य प्रदेश में है। इतना आपको क्लियर हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को परख रहे होंगे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? फर्स्ट है पुष्यमित्र शुंग, सेकेंड है वासुदेव, थर्ड है देवभूति, फोर्थ आपका देखिए यहाँ पर खारवेल होगा, खारवेल। तो इसका आपका सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग, जिसने 84,000 स्तूप किसका तोड़वा दिया था? अशोक का। इतना क्लियर हुआ। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखते हैं खारवेल के बारे में। तो खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख जारी कराया था। हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में। और अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। इतना आपको क्लियर हुआ।
चलिए हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होगा 6 नंबर। शुंग वंश की अंतिम शासक कौन था? आपका पहला ऑप्शन होगा देवभूति, सेकंड होगा अग्निमित्र, थर्ड में वसुज्येष्ठ, फोर्थ में वसुमित्र। तो आपका सही उत्तर होगा पुष्य देवभूति। देवभूति होगा आपका सही उत्तर। देखिए पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो फर्स्ट में आएगा आपका अग्निमित्र, ये फर्स्ट में आएगा। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र आया, इसके बाद आपका आएगा वसुज्येष्ठ, ये आएगा, उसके बाद आपका वसुमित्र आएगा, और लास्ट में आपका देवभूति होगा जो अंतिम शासक होगा किसका? शुंग वंश का। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कौरव वंश का संस्थापक कौन है? कौरव वंश का संस्थापक कौन है? तो फर्स्ट में आपका वसुदेव होगा, सेकेंड में सुशर्मा होगा, थर्ड में सुमित्र होगा, फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वासुदेव। इसका सही उत्तर होगा वसुदेव। और इसने किसकी हत्या करके कौरव वंश का स्थापना करेगा? तो आपका शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति का हत्या करके ये क्या करेगा? कौरव वंश का संस्थापना करेगा, और एक खुद संस्थापक होगा वसुदेव। चलिए तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण नोट देख लेते हैं। वासुदेव ने 73 BC में शुंग वंश की अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कौरव वंश की स्थापना की। इतना क्लियर हुआ। 73 BC में क्या हुआ? उसकी हत्या कर दी देवभूति का। और देखिए कौरव वंश की 2 राजधानियाँ थी, एक थी पाटलिपुत्रा, सेकेंड में थी विदिशा। जो शुंग वंश की भी राजधानी थी विदिशा और इसका भी विदिशा, लेकिन ये अपना पाटलिपुत्रा 2 राजधानी बनाया। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और शुंग वंश के बाद कौरव वंश आया, और कौरव वंश की जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा था। अंतिम शासक कौन हुआ कौरव वंश का? सुशर्मा। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को परखे होंगे और जांच पाए होंगे कि आपका तैयारी किस लेवल का हुआ है। देखिए अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को ऐसे ही परखे टॉपिक वाइज, जैसे मैं आज शुंग वंश कराया, मान लीजिए अगला इससे पीछे मैं मौर्य वंश कराया हूँ, तो आप चाहते हैं कि आप अपने आप को परखें और आप ऊंचाई तक पहुँचे, आपका तैयारी का लेवल हाई लेवल हो, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल का नाम है आपका चैनल का नाम है अबकी बार बेड़ा पार। दोस्तों 2022 में अब की बार बेड़ा पार ही कर लेना है सरकारी जॉब का। और देखिए टेलीग्राम चैनल का भी नाम है यहीं अब की बार बेड़ा पार, तो आप वहां से भी जुड़ जाइएगा, जहां आपको ये PDF मिल जाएगा। और इस PDF के लास्ट में आपको आंसर दिया हुआ है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपको आंसर है। फर्स्ट का आंसर आपका पुष्यमित्र शुंग होगा, सेकेंड का 112 वर्ष, थर्ड का संस्कृत, फोर्थ का विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, और फिफ्थ में पुष्यमित्र शुंग होगा, सिक्स्थ में देवभूति, और सेवेंथ में वसुदेव होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए लाइक कीजिएगा तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सामने वालों को पसंद पड़ रहा है, उसको फ़ायदेमंद हो रहा है। तो चलिए हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।